हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे इंडियन रेलवे के पवेलियन को, जो प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगा है। भारतीय रेलवे के बारे में कुछ रोचक बातें भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे भारत सरकार के रेल मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह भारतीय रेलवे के शुभंकर का नाम भोलू है और गार्ड हाथी है। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। भारतीय रेलवे में 11,000 से ज़्यादा इंजन, 70,000 यात्री कोच और 2.5 मिलियन वैगन है। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह रेलवे द्वारा निर्मित अंजनी खंड ब्रिज है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जिसे केवल 11 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। यह पुल चेनाब नदी की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है और सुरंग T2 कटरा छोर को सुरंग T3 रियासी छोर से जोड़ता है। यह एक केबल आधारित पुल है जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा और रियासी खंडों को जोड़ता है। उसी का प्रतीक रूप से यहाँ बनाकर रेलवे के पवेलियन में दिखाया गया है कि किस तरह से यह वहाँ पर निर्मित किया गया है जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के अंदर, और एक केबल पर आधारित इसको तैयार किया गया है। उसी के स्वरूप को हम आपको यहाँ एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं, यह चेनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बना है। यह पुल चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाता है। चिनाब रेल पुल एक स्टील और कंक्रीट का आर्च ब्रिज है जो सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन को ले जाता है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीज़न के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। यह एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL का हिस्सा है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को झेल सकता है। इस पुल पर वंदे भारत और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चला करेंगी। यह पुल रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम है, क्योंकि यह कश्मीर को पूरे देश से जोड़ता है। इस पुल को बनाने में भूकंप, तेज हवा और ज़्यादा तापमान जैसी आशंकाओं को ध्यान में रखा गया है। इस पुल को बनाने में कई रचनात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराने जा रहे हैं, यह पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम तमिलनाडु में निर्मित है। उसी के स्वरूप को यहाँ पर प्रतीक रूप से दर्शाया गया है। पाम्बन पुल भारत के तमिलनाडु राज्य में पाम्बन द्वीप की मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला एक रेल पुल है। यह पुल 1911 में बनना शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2014 को हुआ था। तब यह भारत का एकमात्र समुद्र सेतु था। सन 1988 में रेल पुल से समानांतर एक सड़क पुल भी बनाया गया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का भाग है। पंबन रेलवे पुल भारतीय मुख्य भूमि और पाम्बन द्वीप के बीच 2.065 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। रेलवे पुल समुद्र तट से 12.5 मीटर ऊपर स्थित है। इस पुल में 143 खंभे लगे हुए हैं और इस दो पतरे से बना एक वैक्यूम खंड बना हुआ है, जिसे सेजर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन होते हैं, जिन्हें जहाज़ों के आने जाने के लिए उठाया जा सकता है। उसी के स्वरूप को हम आपको यहाँ प्रतीक रूप से दिखा रहे हैं, जो प्रगति मैदान में दिखाया गया है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने के लिए किया जा रहा
एक प्रोजेक्ट है। इस पुनर्विकास के तहत यहाँ हाई स्पीड ट्रेनों, मेट्रो, BRTS और रेलवे जैसी कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 3 साल लगने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब में बदला जाएगा। इस स्टेशन पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बनाया जाएगा। इस स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी बनाई जाएगी। इस स्टेशन का डिजाइन न्यूयॉर्क की हडसन हाई लाइन से प्रेरित बताया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह मुंबई बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित स्टेशन का मॉडल है। यह बुलेट ट्रेन का स्वरूप भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और उसके स्टेशन को भी एक्सप्लोर करा रहे हैं। जो मुंबई में बुलेट ट्रेन का एक प्रस्तावित स्टेशन बनने जा रहा है, उसी के स्वरूप को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर चलने वाली अमृत भारत रेल का मॉडल और नमो भारत रेल का मॉडल भी आपको प्रदर्शित किया गया है, जो यहाँ पर पवेलियन में उनके स्वरूपों को बनाकर लगाया गया है मॉडल्स के रूप में, ताकि आप रेलवे के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकें। और अन्य भी जो शताब्दी, राजधानी और अन्य प्रकार की रेल भारत के अंतर्गत चलती हैं, उनके स्वरूपों को भी यहाँ के उनके मॉडलों को भी दिखाया गया है। और रेल द्वारा चलाए जाने वाले रेलवे के जो इंजन होते हैं, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस पवेलियन के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय रेलवे का क्या इतिहास है, किस तरह से इसने अपना एक लंबा सफ़र तय किया है और उसके स्वरूप को भिन्न भिन्न रूपों से गुजरते हुए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह बताया गया है कि भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उन्हीं के स्वरूपों को यहाँ भिन्न भिन्न तरीके से मॉडल बनाकर प्रदर्शित किया गया है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं भविष्य में भी इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आपको दिखाता रहूं।